नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से या फिर उससे मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से आप चाहे इंजीनियरिंग करते हो, चाहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट का या फिर किसी भी कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है तो उसमें आपको एक एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करना होता है। एनरोलमेंट फॉर्म जिसको हम नामांकन फॉर्म कहते हैं, तो उस फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे फिलअप कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है, तो आज की इस वीडियो में हम उसी की जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, नामांकन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले rgpb.ac.in की जो ऑफिशियल साइट है उसको ओपन करना होगा। जब आप ओपन करेंगे ना, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब दोस्तों, सबसे ऊपर में ही एक आपको रेड कलर में हेल्प एंड सपोर्ट का ईमेल आईडी और एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलता है। अगर आप जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं और आपसे कोई मिस्टेक होती है, जैसे कि आप एनरोलमेंट नंबर नोट करना भूल जाते हैं जिसको आप यूजर आईडी कहते हैं, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिस्टेक होती है, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे या इस मेल पे मेल करके आप अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब आपको करना क्या है, ये साइट ओपन होगी। अब आपको यहाँ पे एक पॉपअप में विंडो मिलेगा, इस विंडो को आपको करना है कट। जैसे ही आप इसको कट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। सबसे पहला ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स का, ऊपर में देख सकते हैं थर्ड वाला ऑप्शन आपको स्टूडेंट्स का मिलेगा। स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा पोर्टल रजिस्ट्रेशन, तो आपको पोर्टल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पोर्टल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से। तो आपको एक आपका योर रोल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपकी एक फोटो ग्राफ होनी चाहिए और एक स्कैन की गई सिग्नेचर होनी चाहिए। इसमें आपको आपको एक पासवर्ड बनाना है जिसमें अपर लेटर, लोअर लेटर, एक नंबर होना चाहिए, एक नॉन अल्फा न्यूमेरिक सिंबल होना चाहिए, और लेंथ जो होती है पासवर्ड की मिनिमम 7 और मैक्सिमम 50 शब्दों का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब दोस्तों, नीचे में आइएगा, एक ऑप्शंस मिलेगा एडमिशन ईयर सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट योर एडमिशन ईयर। तो आपको यहाँ पे एडमिशन ईयर बाय डिफॉल्ट जो भी करंट एकेडमिक सेशन चल रहा होगा उसका ऑप्शंस मिलेगा, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे एडमिशन ईयर मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट का नाम आपको सेलेक्ट करने के मिल जाएगा, ब्रांच। इतना सेलेक्ट करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस कॉलेज में जितने लोग एडमिशन लिए हैं उन सभी की लिस्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही आप सबसे पहले कोर्स वाले ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जितने भी कोर्सेज का संचालन यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है, जैसे बी फार्मा, डिप्लोमा, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कोर्स को सेलेक्ट कर ले, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया। फिर इंस्टीट्यूशन का नाम मिल जाएगा, स्टूडेंट जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि कोई भी जो भी आपका कॉलेज हो उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद ब्रांच अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे में स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। दोस्तों, ये आपके सामने स्टूडेंट्स का नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शंस मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा उसको उसके सामने एक सेलेक्ट करने का ऑप्शंस मिल जाएगा। उस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप करते हैं क्लिक, तब वहां पे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा। रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नाम, उसकी मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद उसका कोर्स और इंस्टीट्यूट का नाम, ब्रांच, उसके बाद ये फिलअप हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको एड्रेस फिलअप करना कंपलसरी है। एड्रेस आप जो भी डिटेल्स एड्रेस में फिलअप करेंगे वहां पे आपको प्रिंट होकर एक आईडी कार्ड मिलता है, उस आईडी कार्ड में ये प्रिंटेड रहेगा। उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपका जो भी होगा वो पिन कोड फिलअप करें, मोबाइल नंबर जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो फिलअप करें, ईमेल आईडी जो आपके पास अभी वर्तमान में चालू हो वो फिलअप करें। उसके बाद ब्लड ग्रुप जो भी आपको पता हो वो फिलअप करें। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, वो पासवर्ड आप क्रिएट कर लें। उसके बाद नीचे में आइएगा, एक फीस स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट डिटेल्स मिलेगा। रजिस्ट्रेशन पेमेंट डिटेल्स में आपको कितना फीस पेमेंट करना है ऑनलाइन उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप रजिस्ट्रेशन फीस में जो पेमेंट करना है उसको ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं।
तो ऊपर की डिटेल्स आप जैसे ही फिलअप कर लेते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेमेंट डिटेल्स में सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस अलॉन्ग विथ स्मार्ट कार्ड फॉर ईयर। तो 4 साल के लिए स्मार्ट कार्ड की जो फीस होती है 120 रुपए है, जिसमें 18% का जीएसटी लगता है। टोटल रजिस्ट्रेशन अमाउंट 142 होता है। एनुअल पोर्टल फीस ये हर साल आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, 100 रुपए प्लस सर्विस चार्ज प्लस टोटल मिला के 118 रुपए। इन सभी को मिलाकर 260 रुपए होता है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। पेमेंट्स मोड्स में एचडीएफसी पेयू वीज का ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे आइएगा तो यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग मिलेगी। सारा डिटेल्स फिलअप करके गो वाले ऑप्शन पे जाइएगा। एक आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, एप्लीकेशन नंबर को नोट कीजिएगा। तो जैसे ही आप जो पेमेंट्स गेटवे है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है उसको डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको जो आपने डिटेल्स फिलअप किया उसके बारे में बताया जाएगा कि आपने जो डाटा फिलअप किया वो सही है कि नहीं। उसके बाद आपको कैप्चा कोड नीचे में आएगा और एक वेरिफिकेशन टिक करने के लिए ऑप्शंस मिलेगा, जहाँ पे ये ऑप्शन है इसको टिक कीजिएगा। ये कैप्चा कोड है, इसको यहाँ पे फिलअप कीजिएगा और फिर गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे आप कीजिएगा क्लिक और आगे आप प्रोसीड हो जाएंगे पेमेंट करने के लिए। तो इस तरीके का एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसको नोट कीजिएगा। इस तरीके का पेमेंट प्रोसेसिंग का आपके सामने एक ऑप्शंस मिलेगा, आपके सामने मल्टीपल पेमेंट्स गेटवेज का ऑप्शंस मिलेगा, जैसे पे विथ एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, अदर बैंकिंग की नेट बैंकिंग। आप नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कीजिएगा, जिस भी नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद इस लिस्ट में पूरी नेट बैंकिंग की लिस्ट मिल जाएगी, उसको आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड को फिलअप करके पेमेंट कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप फाइनली पेमेंट कर लेते हैं तो अगर आपका पेमेंट इंस्टेंट सक्सेस हो जाता है तो आपके सामने एक रिसिप्ट जनरेट होकर आ जाएगी, जिसमें पेमेंट की बाकायदा डिटेल्स मिलती है। अगर इस तरीके का भी अगर आपको ऑप्शंस मिलता है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस एंड एरर, तो आपको प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट तो नीचे में मिलेगा क्लिक हियर टू गो बैक टू द मेन पेज, आपको इस पे क्लिक करना है। ये एक एरर शो होता है, बट मैक्सिमम टाइम 99% जो चांसेस होते हैं कि इंस्टेंट आपका जो आईडी रिन्यू हो जाती है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आपको कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप अपना एनरोलमेंट नंबर जरूर नोट करके रखिएगा। यहाँ पे क्लिक हियर टू गो बैक टू द मेन पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, उसमें आप ऑफिशियल पोर्टल पे ऑफिशियली रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जिससे आपको लॉगिन करने का ऑप्शंस मिलेगा। तो जैसे ही उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आप ऑफिशियली पोर्टल पे फिर से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है, फिर यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शंस मिलेगा। इसमें आपको आपने जो भी आईडी यानी जो इनरोलमेंट नंबर है उसको फिलअप करना है, जो वहां पे आपने पहले नोट किया होगा। उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो फिलअप करना है। उसके बाद जो आपने ये कैप्चा कोड आपके स्क्रीन पे ओपन हो रहा है उसको फिलअप करके साइन इन करना है। अदरवाइज दोस्तों अगर आपका पेमेंट फेल्ड होता है या एरर आता है तो आप 24 घंटा मिनिमम वेट कीजिएगा। आपका 24 घंटे में ऑटोमेटिक अगले वर्किंग डेज में आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। आप 24 घंटे वेट कर लीजिएगा, दोबारा पेमेंट ना कीजिएगा। तो आप इसमें लॉगिन हो जाइएगा पहले। तो दोस्तों जैसे ही आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। सबसे ऊपर में टॉप में आपके कॉलेज का नाम शो होगा और इसमें आपको वेलकम लिख के आपका नाम शो होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट सर्विस हेल्प डेस्क ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो आपको करना क्या है, स्टूडेंट सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही स्टूडेंट सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बकायदा बहुत सारी सर्विसेज का ऑप्शंस मिलेगा। अब इसमें एनरोलमेंट फॉर्म आपको फिलअप करना है, तो इसमें एक एनरोलमेंट फॉर्म का ऊपर में ऑप्शंस मिलेगा। तो आप स्टूडेंट सर्विसेज वाले ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप स्टूडेंट सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर में ही मिलेगा एनरोलमेंट फॉर्म, फिल एनरोलमेंट फॉर्म, रिमेनिंग फीस फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपको फिल एनरोलमेंट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे अप्लाई डिग्री, फिल एग्जाम फॉर्म, अप्लाई रिवल टोटल, अप्लाई चैलेंज, डाउनलोड टाइम टेबल, बहुत सारे सर्विसेज मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, फिल एनरोलमेंट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ऑल फील्ड मार्क विद जो स्टार आपको मिलेगा फॉर्म में वो कंपलसरी है फिलअप करना। उसके बाद आपको टेक अ प्रिंट आउट, जो आपने फॉर्म फिलअप किया उसको प्रिंट आउट लीजिए और स्टूडेंट सर्विस रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट, इस सब में जाके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं जितना भी आपने
इस पोर्टल पे प्रोसेस किया है। काउंसलिंग, एडमिशन स्लिप, मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एनी, ये सारी डिटेल्स आपको कॉलेज में सबमिट करना है। तो शो माई एनरोलमेंट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप शो माई एनरोलमेंट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, जिसमें स्टूडेंट एकेडमिक डिटेल्स में सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इंस्टीट्यूट कोड, मदर नेम ब्लैंक होगा। कोर्स में आप बीटेक बी क्या कर रहे हो वो मिलेगा, इंस्टीट्यूट कोड, इंस्टीट्यूट का नाम, ब्रांच, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने जो पहले स्टूडेंट पोर्टल रजिस्ट्रेशन पे फिलअप किया था वो शो होगा। उसके बाद स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स में आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये फिलअप मिलेगा। आपको अपनी मदर का नाम फिलअप करना है। आपका जेंडर आपने जो पहले सेलेक्ट किया वो आ जाएगा। फिर कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर गलत है तो। अब इसके बाद यहाँ पे क्लास में एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों। एक्स मतलब होता है नील, एस मतलब सैनिक, एफ मतलब फ्रीडम फाइटर, टीएस मतलब टेक्निकल स्ट्रीम, पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप, जे एंड के मतलब जम्मू एंड कश्मीर, ये क्लास होता है। तो आपको अगर आप इन सभी में से आप स्टूडेंट हैं, केवल ओनली फॉर स्टूडेंट है, तो आप एक्स वाला ऑप्शन फिलअप कीजिएगा नील। अगर आप सैनिक हैं तो आप सैनिक वाले ऑप्शन को यानी एस पे फिलअप कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर है तो एफ कर सकते हैं। टीएस मतलब टेक्निकल स्ट्रीम है तो टी एस कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आप पीएच कर सकते हैं। और जे एंड के का ऑप्शन है तो जम्मू एंड कश्मीर आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका धर्म पूछा जाएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है आप अपना यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। नेशनलिटी जो है इंडियन है कि या फिर अदर कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो आप अपने हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इंडियन आपका मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर फिलअप करना है। उसके बाद कंट्री में इंडिया बाय डिफॉल्ट रहेगा। परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना है, आप चेंज कर सकते हैं या फिर जो एड्रेस है वो आप रख सकते हैं। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पोस्टल पिन कोड ये आपको फिलअप मिलेगा। अदरवाइज आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा, स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होती है दोस्तों। तो आपके सामने नीचे में जब आइएगा तो स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स में मोड ऑफ एडमिशन का मिलेगा। तो पीईटी, सीएलसी, 10th प्लस 2, एनआरआई, अदर स्टेट नॉमिनी, एलईएस डिप्लोमा बेसिस, एलईएस बीएससी बेसिस, बीएसएफ कोटा, जेईई मेंस। मतलब दोस्तों पीईटी प्री पहले होता था, पीईटी यानी प्री इंजीनियरिंग जो टेस्ट होता था वो अगर आप दे के आए हैं तो आपको जो आपका टेस्ट था कितना में से कितना आपने पाया है आउट ऑफ। उसके बाद अगर सीएलसी में आए हैं तो सीएलसी ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये इसके आगे रेड स्टार नहीं है, आप इसको जरूर, ये नंबर वाला ऑप्शन कंपलसरी नहीं है लेकिन इधर आपका कंपलसरी है। मोड ऑफ एडमिशन जरूर फिलअप करना। सीएलसी में आए हैं तो सीएलसी की डिटेल्स फिलअप कीजिए। 10th प्लस 2 तो 10th में कितना, 12वीं में आपने कितना में से कितना स्कोर किया है। एनआरआई स्टूडेंट है तो वो फिलअप करें। लेटरल एंट्री डिप्लोमा है तो वो फिलअप करें। जेईई मेंस के बेस पे आए तो ये डिटेल्स यहाँ पे आप फिलअप कर लें। तो जो जिस भी मोड से आपका एडमिशन हुआ है वो आप सेलेक्ट कर ले सबसे पहले। यहाँ पे नीचे में आइएगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का, तो यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश मिलेगा। तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आपको सुटेबल हो, जो लैंग्वेज आपको बनती है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे आइएगा दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी का, 10th और 10th इन केस ऑफ डिप्लोमा ओनली। अगर जैसे आप डिप्लोमा के बाद आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको डिप्लोमा की डिटेल्स देनी है। और अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी 12वीं या फिर 10वीं की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पे एमपी मिलेगा, आप किस बोर्ड से 10वीं किए हैं या किस बोर्ड से 12वीं किए हैं। ये अगर आप 10वीं बेस पे डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हैं तो उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कीजिए जहां से आपने डिप्लोमा किया है। अगर आप डायरेक्ट 12वीं के बाद बीटेक में एडमिशन लिया है तो आप 12वीं किस बोर्ड से क्वालिफाई किए हैं वो डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। एमपी आपका फिलअप रहेगा। और अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पासिंग ईयर सबसे पहले फिलअप करनी है। आउट ऑफ कितना आपने मार्क स्कोर किया है। तो एमपी में अगर बात करें तो 500 नंबर का होता है
12वीं, उसमें से आपने कितना स्कोर किया है वो फिलअप कीजिए। अदर स्टेट की आप अपने हिसाब से अगर स्टूडेंट है तो अदर स्टेट की डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आइएगा, इंपॉर्टेंट नोटिस में मिलेगा डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट नीड टू इंटर देयर 10th क्लास मार्क इन एवब 10th प्लस 2 फीड। मतलब अगर दोस्तों जो स्टूडेंट 10वीं के बाद डिप्लोमा किया है यानी पॉलिटेक्निक किया है, उसके बाद वो बीटेक में लेटरल एंट्री एडमिशन या फिर बीटेक में एडमिशन ले रहा है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे अपनी 10वीं की डिटेल्स को फिलअप करेगा। यहाँ पे पासिंग ईयर, 10वीं की पासिंग ईयर, कितना में से कितना स्कोर वहां पे स्टूडेंट ने किया है। फिर नीचे में आइएगा, अगर जो स्टूडेंट डिप्लोमा के बाद बीटेक करने जा रहा है तो यहाँ पे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का नाम मिलेगा, उसको फिलअप कीजिए, या किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो फिलअप कीजिए। पासिंग ईयर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को ही फिलअप करना, नहीं तो यहाँ पे जो 12वीं से डायरेक्ट डिप्लोमा, सॉरी 12वीं से डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन मैटर नहीं करता है, आरजीपी वाला ये आप छोड़ सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से फिलअप कर लें। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन नीचे में आपको मिलेगा माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन। माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन में आपको होता क्या है कि जब कोई स्टूडेंट किसी अदर स्टेट से एमपी में आता है या एमपी का स्टूडेंट किसी अदर स्टेट में जाता है, वहां पे स्टडी करता है, तो उस केस में एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट होता है। उस सर्टिफिकेट को उस यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है जिससे उसका माइग्रेशन हो सके। तो माइग्रेशन या माइग्रेट का मतलब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों माइग्रेशन फ्रॉम एमपी या फिर अदर स्टेट, माइग्रेशन नंबर अगर आपका हो तो वो नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड विथ ईयर, तो आप यहाँ पे उस बोर्ड या उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लें किस ईयर में आपने दिया। तो ये आप समझ गए होंगे, ये फिलअप आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे ही सारा डेटा वेरीफाई कर लेते हो तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ऑप्शंस, चूज योर पेमेंट मोड। पेमेंट एनरोलमेंट फीस मिल जाएगी, यहाँ पे टोटल फीस पेमेंट करना है। पेमेंट्स मोड्स में यूनियन बैंक, पे यूवीज, ये मिल जाएंगे ऑप्शंस, उसको सेलेक्ट कीजिए, गो पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर से आपको यहाँ पे ये अमाउंट पे करना होगा। तो आप इस तरीके से पूरा फॉर्म फिलअप कर लें सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हैं तो एनरोलमेंट फीस कंफर्मेशन रिसिप्ट आपके सामने जनरेट होगी। ऊपर में क्लिक हियर टू प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नाम, कोर्स या डिग्री कह सकते हैं, ब्रांच, एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन आईडी जिसको बोलते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन आईडी, एनरोलमेंट फीस और पेमेंट डेट, ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे भी आप एक बात को विशेष ध्यान दें, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया, पेमेंट किया और पेमेंट आपका जो फेल्ड होता है या किसी प्रकार से टेक्निकल एरर के कारण आपका पेमेंट उस टाइम पे कंफर्म नहीं हो पाता, तो 24 घंटा आपको वेट करना है। 24 आवर्स भी ऑटोमेटिक, 24 आवर में आपका पेमेंट ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है, तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है इंस्टेंट। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टूडेंट लाइफ में एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, फिर से आपको लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करना है, इसको आप प्रिंट आउट ले लें। तो दोस्तों जैसे स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन हुए पेज पे मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको स्टूडेंट सर्विसेज का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। फिर इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है फिल एनरोलमेंट फॉर्म। जैसे आप फिल एनरोलमेंट फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, सो माई एनरोलमेंट फॉर्म, इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा योर एनरोलमेंट फॉर्म इज इन प्रोसेस फॉरवर्डेड टू कॉलेज। तो ये आपका फॉर्म यहाँ से कंफर्म हो चुका है। अब नीचे में इसी लाइन में क्लिक करना है, एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है, स्मार्ट कार्ड वाले ऑप्शन पे जाकर। तब आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट प्रोफाइल में सबसे नीचे आइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट प्रोफाइल का, उस पे स्टूडेंट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। स्टूडेंट प्रोफाइल पे जाना है, वहाँ पे एक फोटो अपलोड करनी है, फोटो और सिग्नेचर। जैसे ही आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आप आपका एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। तो फोटो एंड सिग्नेचर वहाँ पे अपलोड कर लें तो आपके सामने स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड करें, इस पे क्लिक करके अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लें। तो जैसे ही आप ये सारा डिटेल्स अपलोड कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों
तो जैसे ही आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो योर सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद दोस्तों आपका जो फोटो एंड सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन व्यू रिपोर्ट। रिपोर्ट में एक व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। व्यू रिपोर्ट में आएगा चूज रिपोर्ट में एनरोलमेंट फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। एनरोलमेंट फॉर्म को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो फाइनली आपके सामने ये फॉर्म मिल जाएगा। इसको आप प्रिंट आउट लेके अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप ये सारा डिटेल्स फिलअप करके सबमिट करते हैं तो आपका फाइनली एनरोलमेंट प्रोसीड हो जाएगा और फाइनली आपका एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियो के लिए।